बच्चों जैसे हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग ऑनलाइन जुड़े हुए थे, तो वह टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा था नेटवर्क समस्या की वजह से। तो इस टॉपिक को पुनः आपको भेजा जा रहा है और इसे ध्यान से समझ लीजिए। जो उस दिन अधूरा रह गया होगा, जो वॉइस क्लियर नहीं जा रही होगी या फिगर नहीं जा रहा था, तो वह समस्या इससे दूर हो जाएगी। मैं आपको जो है कि बताने जा रहा हूँ कि जैसे दो समांतर गतिशील आवेशों के बीच हम बल देखेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आवेश कैसे हैं, गतिशील हैं। जब आवेश दोनों गतिशील हैं, एक ही दिशा में है, समांतर गतिशीलता है उनमें, माने एक दूसरे से समान दूरी पर जो है कि वो जा रहे हैं, है ना। तो इस स्थिति में एक चीज मैं पहले लेसन से जोड़ना चाहूंगा कि यदि दो आवेश स्थिर हैं, मतलब विराम अवस्था में बिंदु आवेश के रूप में स्थित हैं, तो उनके बीच केवल वैद्युत बल कार्य करता है, जिसको हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब दोनों आवेश गतिशील हों तो उनमें वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी जो है कार्य करने लगता है। तो यह बात हमेशा आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि आवेश अगर स्थिर है तो उनके बीच केवल वैद्युत बल कार्य करेगा, लेकिन अगर दोनों आवेश गतिमान हो जाएं तो उनके बीच जो है वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। उस चुंबकीय बल का मान कितना होगा इसकी जानकारी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है पुनः एक बार जो है कि स्थिर बिंदु आवेश के बारे में जो कूलाम ने नियम दिया है, यहाँ हमने माना है कि दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और क्या है Q2, जिनके बीच की दूरी क्या है R है। तो इनके बीच जो वैद्युत बल लगता है, वैद्युत बल हमने आपको बताया है कि आकर्षण बल भी होता है और क्या है प्रतिकर्षण भी बल भी होता है। तो यहाँ यदि हम मान लें कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, अर्थात दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक है, तो निश्चित है उन पे लगने वाला जो वैद्युत बल है वह प्रतिकर्षण का होगा, अर्थात एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यहाँ F से आप जानते हैं ये बल दिखाया जाता है, फिक्स यहाँ E दिखाया गया है, E का मतलब इलेक्ट्रिक से है, वैद्युत बल, वैद्युत बल। तो कूलाम का नियम यह कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप दूरी पर दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 वायु अथवा निर्वात में उपस्थित हो या स्थित हो, तब कूलाम के नियमानुसार दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल Fi अनुक्रमानुपात Q1 × Q2 और Fi अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात I², अर्थात दोनों को अगर मिला दिया जाए तो Fi अनुक्रमानुपात Q1 Q2 अपान क्या है R²। यह जानते हैं अनुक्रमानुपात चिन्ह जब हटता है तो यह जो एक नियतांक आता है तो Fi बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। एप्सिलॉन 0 जो है बच्चों वह आप जानते हैं वायु अथवा निर्वात की क्या है विद्युतशीलता है। Fi जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल है, Q1 पहले बिंदु आवेश का परिमाण है, Q2 दूसरे बिंदु आवेश का परिमाण है और R दोनों आवेशों के बीच की क्या है दूरी है। अब हमारा टॉपिक आता है कि यदि यहाँ दोनों आवेश जो हैं, पहला Q1 और दूसरा क्या है Q2, दोनों आवेश अगर जो है V1 और क्या है V2 वेग से गतिमान है तो उनके बीच देखिए अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो वैद्युत बल प्रतिकर्षण का होगा। यहाँ Fm दिखाएं, M का मतलब क्या है मैग्नेटिक, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय हो गया। कैसा हो गया चुंबकीय। तो दोनों बल यहाँ पे कार्य करेंगे, तो इसको हम पता कर रहे हैं। यदि दोनों आवेश Q1 और Q2 वायु अथवा निर्वात में V1 और V2 वेगों से दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत गतिमान हो तो आवेश Q1 के द्वारा आवेश Q2 की स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/4 पाई Q1 V1 अपान क्या होगा R² टेस्ला। चूंकि आवेश Q1 के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में V2 वेग से गतिमान है, अतः आवेश Q2 पर लगने वाला लॉरेंस बल
एफ एम बराबर जो है Q2 V2 B, ठीक है। Q2 V2 अपनी जगह पे V की वैल्यू वहां से रख रहे हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 V1 अपॉन क्या है R स्क्वायर। इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देते हैं तो एफ एम बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। जहाँ एफ एम बच्चों ये चुंबकीय बल है, यह म्यू 0 जो है वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है, Q1 पहले आवेश का परिमाण है, Q2 दूसरे आवेश का परिमाण है, V1 पहले आवेश का वेग का परिमाण है और V2 दूसरे आवेश के वेग का परिमाण है। R दोनों आवेशों के बीच की क्या है दूरी है। अब मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि यह वैद्युत बल के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ध्यान दीजिएगा कि यदि आवेश हमारे जो है कि स्थिर हैं, समान प्रकृति के हैं, तो उन पे जो है आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल की हम कल्पना करते हैं तो दो तरह का बल होता है कि यदि समान प्रकृति के हैं तो दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, यदि विपरीत प्रकृति के रहेंगे तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो है आकर्षण बल लगेगा। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि चुंबकीय बल की भी स्थिति यही है। यदि दोनों आवेश जो है समान प्रकृति के हैं और वह जो है कि एक ही दिशा में एक दूसरे की समांतर गतिमान है तो उनके बीच जो है लगने वाला चुंबकीय बल आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा। लेकिन अगर वही विपरीत दिशा में गतिमान होंगे दोनों आवेश एक दूसरे के समांतर तो प्रतिकर्षण होगा। यदि दोनों आवेश भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं तो समान दिशा में गतिमान है तब भी उनके बीच लगने वाला चुंबकीय बल प्रतिकर्षण का बल होगा। तो याद रखिएगा यह पॉइंट। और मैं आपको बताऊं कि यदि एक ऑब्जर्वर दो गतिमान आवेश को देखे तो उसे चुंबकीय बल का अनुभव हो भी सकता है और क्या है नहीं भी हो सकता है। यदि दोनों आवेशों का वेग समान हो, अगर वेग समान है अर्थात V1 बराबर V2 बराबर अगर बच्चों V है तो लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर V स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा। यदि प्रेक्षक भी उसी दिशा में V वेग से क्या हो गतिमान हो तो दोनों आवेश उसे स्थिर बिंदु आवेश की तरह प्रतीत होंगे, अर्थात उनके बीच लगने वाले चुंबकीय बल का प्रेक्षक को जो है कि कहने का मतलब ये है कि अनुभव नहीं होगा, उसे केवल वैद्युत बल का अनुभव होगा। लेकिन यदि प्रेक्षक हमारा भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का अनुभव उसे होगा और लगने वाले चुंबकीय बलों का परिमाण भी क्या होगा अलग अलग होगा। तो दो गतिमान आवेशों के बीच जो है लगने वाले चुंबकीय बल का जो अनुभव है वह प्रेक्षक की सापेक्ष गति पर क्या करता है निर्भर करता है। यह चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा। जहां जहां बच्चों एक चर्चा हुई है कि जहां पे दो बल कार्य कर रहे हों वहां पे हमेशा उनकी तुलना हुई है कि कौन सा बल बड़ा है कौन सा बल छोटा है। जैसे कूलाम का नियम पढ़ने के बाद जो है आप लोगों को बताया गया था कि दो इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो प्रोटॉन हो उनमें आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी होता है, अर्थात उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है और कहने का मतलब क्या है वैद्युत बल भी कार्य करता है। लेकिन जब तुलना की गई तो आपको बताया गया कि वैद्युत बल का परिमाण गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक होता है, अर्थात वैद्युत बल बड़ा होता है जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है क्या होता है छोटा होता है। ठीक उसी प्रकार से जब दो आवेश गतिमान हैं तो उनके बीच जो है दो तरह का बल लग रहा है, वैद्युत बल और क्या है चुंबकीय बल। इन बलों की हम तुलना करते हैं। जब दोनों आवेश समान वेग से गतिमान हो तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल Fm बराबर म्यू नॉट बटा में म्यू 0 भी कर सकते हैं म्यू नॉट भी कर सकते हैं। तो म्यू 0 बटा 4 पाई Q1 Q2 R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू V स्क्वायर न्यूटन होगा तथा दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल Fi बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन क्या है R स्क्वायर। यदि समीकरण फर्स्ट में सेकंड की भाग दे दी जाए तो देखिए 4 पाई से 4 पाई निरस्त होगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर, Q1 Q2 से Q1 Q2 अर्थात Fm अपॉन Fi बराबर म्यू 0 एप्सिलॉन 0 V स्क्वायर। इससे पहले हमने आपको बताया था है ना कि देखिए C बराबर
जो संबंध बोले थे 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, जहाँ सी प्रकाश की क्या है, चाल है। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो सी स्क्वायर बराबर 1 क्या होगा, μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, या μ0 एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 क्या है, सी स्क्वायर। अर्थात यहाँ से μ0 एप्सिलॉन 0 की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 1/c स्क्वायर, या f बराबर इसे लिख सकते हैं v/c का स्क्वायर। अर्थात यहाँ से अगर हम देखें तो किसी भी गतिमान कण का, चाहे वो आवेश हो चाहे आवेश रहित हो, उसकी चाल का, उसके वेग का जो परिमाण है अर्थात चाल, कभी भी प्रकाश की चाल के बराबर नहीं हो सकती। वो प्रकाश की चाल से बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि आवेशित गतिमान कण जो हैं उनके वेग का परिमाण जो है प्रकाश की चाल की तुलना में कम है, इसलिए जो है चुंबकीय बल का परिमाण वैद्युत बल की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब दो आवेश गतिमान हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल स्ट्रांग होता है, जबकि चुंबकीय बल जो है वीक होता है। अर्थात दोनों में प्रबल कौन हुआ, वैद्युत बल, और जो है दुर्बल कौन हुआ, चुंबकीय बल। तो यह पॉइंट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।